मुखौटे उतार फेंको। हमारे जीवन का अभिन्न अंग है मुखौटे। मुखौटों का संसार के सांस्कृतिक इतिहास में अहम योगदान है। कई तरह के मुखौटे मानव जाति ने समय समय पर विभिन्न तरह के कारणों के लिए इजाद किए और उनको धारण किया। हैलोवीन के मुखौटे हों या कथकली नृत्य के, माइम स्वान के हों या विभिन्न जनजाति के रीति रिवाजों के, सुपर हीरो के मुखौटे हों या चुनावी रैलियों में नेताओं के चेहरे के मुखौटे, मुखौटों का संसार विशाल और विविध है। कोरोना का मुखौटों का एक नया रूप फेस मास्क के माध्यम से हमारे सामने लाया है। यानी मुखौटे अदृश्य शक्तियों से हमारी रक्षा करने का काम भी करते हैं। लेकिन कुछ अलग तरह के मुखौटे भी हैं, जिनके पीछे हम अक्सर छिप जाते हैं। अपनी असलियत छुपाने वाले मुखौटे, मसलन झूठी मुस्कान का मुखौटा या किसी की अंत्येष्टि में शरीक होने पर काले चश्मे लगाने का मुखौटा। फिर कुछ भावनात्मक मुखौटों के पीछे हम डरकर छिप जाया करते हैं, जैसे असुरक्षित महसूस करने पर किसी को धमकाना, जानता है मेरा बाप कौन है का मुखौटा। अगर हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता तो हम अक्सर गुस्से के मुखौटे के पीछे शरण लेते हैं। कर्ज में डूबे लोग कभी कभी महंगी लाइफस्टाइल के दिखे के मुखौटे में फंस जाते हैं। कभी नौकरी में या वैवाहिक संबंधों में सब कुछ ठीक चल रहा है के मुखौटे में अटककर समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। कई तरह के सामाजिक मुखौटे हैं। एक किशोर बालक जिसे बाइक की सिलाई बुनाई का शौक है, उसे अपनी असलियत को दबाकर बाकी आसपास के दोस्तों जैसा मुखौटा लगाना पड़ता है। एक दो बच्चों की मां को एक विशेष तरह का पहनावा और बातचीत का लहजा रखना पड़ता है। यहाँ तक कि एक शिक्षक को हर वैश्विकता का मुखौटा पहनना पड़ता है। आप भी सोचिए आप किस तरह के मुखौटे में प्रायः पनाह लेते हैं। इसी तरह के डर और उनको छुपाने वाले मुखौटे एक मनोवैज्ञानिक रोग जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है को जन्म देते। इस सिंड्रोम के पीड़ित अपनी असलियत को छद्म समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो जहाँ है उसके लिए बने नहीं हैं और जमाना उन्हें किसी मुखौटे से जानता है जो नकली है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं हमारा असल स्वरूप उजागर हो गया तो लोग इसे बिल्कुल मामूली करार देकर दुत्कार देंगे या फिर आपको बाकियों से इतना अलग समझा जाएगा कि आप अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन आपका असल रूप ही आपका सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट रूप है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, खुद जैसे बनो, बाकियों जैसे पहले से मौजूद हैं। अपने मुखौटों को हटाने के 3 व्यवहारिक कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इससे आपको अपने पूरे सामर्थ्य से जीने में मदद मिलती है। आपको अपनी विशिष्ट बातों को अपने व्यवहार में जो भी आप करते हैं उसमें दर्शाना चाहिए। दुनिया में आपके जैसी दक्षता, कौशल वाले बहुतेरे लोग हैं, शायद आपसे अच्छे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप अकेले ही हैं जो अपने व्यक्तित्व और सृजनात्मकता को अपने काम और व्यवहार में ला सकते। यही बात आपको औरों से अलग करती है। अपने आप को दूसरों जैसा ढालने के मुखौटे में छिपे हम अपने अनूठे सामर्थ्य को पुनर्तः साध नहीं पाते। दूसरा, अपने आप को अनेकों मुखौटे में छिपाए हम अक्सर थक जाते हैं। अपने व्यक्तिगत रूप से अलग लगातार विचार और व्यवहार करना बहुत बेचैनी, थकन और कष्ट पैदा करता है। इस सब में फंसकर कभी कभी हम अपने अनूठे रूप को इतना दूर भी कर देते हैं कि उसे खोने का खतरा भी बढ़ जाता है। तीसरा और बहुत जरूरी कारण है रिश्ते और उनका अपनापन। अगर हम मुखौटे में अपने किसी हिस्से को छुपाएंगे तो अपने आप को पूरी तरह अपने रिश्तों और संबंधों में शरीक नहीं करेंगे। इससे रिश्तों में खोखलापन और दरारें पड़ने के अवसर पैदा हो जाए हैं।
अगर आप किसी को एक टूटा गुलदान चिपकाकर जोड़ने को कहें और एक दो टुकड़े छुपा ले तो उसे जोड़ना असंभव है, लेकिन अगर सारे टुकड़े खोलकर सामने रख दिए जाएं तो पूरी तरह जुड़ जाने की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं। इन मुखौटों के साथ हम जन्म नहीं ले, बल्कि जीवन की नदी में अपनी नया खेते खेते डर, शंकाओं, संबंध जोड़ने और न जाने किन किन कारणों से हम इनके आदी होते जाते हैं। जरूरतें ख्वाहिशें बन जाती हैं। बहुत से मुखौटों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इन फेंकने करते हैं या कतराते हैं। आइए अपने आप के निराले व्यक्तित्व को इन पर्दों से निकालें और अपने अद्वितीय स्व को जाहिर होने दें और फेंक दें ये अनावश्यक मुखौटे।